श्रीमद् भागवतम 4वां कैंटो 28वां अध्याय, और हम कर रहे हैं क्या? पुरंजन और पुरंजनी, और पुरंजनी और पुरंजन आगे जाके क्या क्या बने आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर वैदर्भी का भी हमने सुना था आपने कि उसको भी मुक्ति प्राप्त हुई। हाँ, उसका पति का क्या हुआ था? पति जंगल में उसने शरीर त्याग दिया और वो अकेली ही थी, और अपने पति को देख के बोलती है, उठिए उठिए, देखिए जल से घिरी हुई पृथ्वी चारों ओर से तथा कथित राजाओं से भरी हुई है, यह संसार अत्यधिक भयभीत है, आप उसकी रक्षा कीजिए। मृत पति को इस वक्त ये ऐसा बोल रही है। एवं विलपन्ति बाला विपुने अनुगता पतिम पतिता पादयोर्भुतु रुदत्य शून्य वर्तयत। इस प्रकार वह परम आज्ञाकारिणी स्त्री अपने मृत पति के चरणों पर गिर पड़ी और उस एकांत वन में करुण क्रंदन करने लगी। उसकी आंखों से आंसू झड़ रहे थे। अच्छा चल रहा है कि नहीं? मसाला है, यही तो देखना चाहते हैं लोग, नहीं? टीवी में, सीरियल्स में, ये मर गया, वो हो गया, उसके साथ क्या, अच्छा फिर क्या हुआ बेचारी का, क्या हुआ उसके बाद, ये जानना चाहते हैं? तो आगे सुनिए। क्षितिं दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्यु कलेवरम आदित्य चानु मरणे विलपन्ति मनोदधे। तब उसने लकड़ी से चिता बनाई। इसमें मूवी बना सकते हैं कि नहीं? कितने लोग देखने जाएंगे? वाह, पूरा मसाला है इसके अंदर। एक स्त्री है, जंगल में अकेली है, मूवी बना सकते हैं कि नहीं? बढ़िया स्टोरी। जंगल में अकेली है, पति मर गया है, रो रही है, अब उसकी चिता जला रही है, पता नहीं थोड़ी देर में क्या होगा, अभी उसको ये नहीं पता, लेकिन अभी उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहले तो उसकी शरीर पर बहुत देर तक उसने उठो उठो उठो, पूरा सीन है कि नहीं, बढ़िया वाला। अब उसने चिता बनाई, एक एक लकड़ी लाई होगी कहीं से, हाँ वहाँ पे कहीं से तुलवा के। कितने किलो लकड़ी लाई होगी मालूम है आपको? कितना? हम लोग तो जाते हैं तो तुलवाते हैं ना लकड़ी, तो यहाँ पे कौन तोलेगा? लकड़ी आएगी कहाँ से? लकड़ी तो कहीं से कुछ तोड़ा ताड़ी उठाना उठूना ऐसे तो करना पड़ेगा। तो लकड़ी लाई कहीं से, उसने चिता बनाई, अग्नि जलाई। कैसे? लाइटर से, माचिस से, पता नहीं कैसे, पत्थरों से, कैसे करके उसने अपने पति के शव को उस पर रखा। कैसे उठाया होगा उसको, सोचिए जरा। मृत शरीर लटक जाता है ना, सोया हुआ बच्चे को उठाया आपने कभी? जितना भारी जाता हो। उसके बाद में अत्यधिक विलाप करने लगी और पति के साथ अग्नि में जलने के लिए स्वयं भी तैयार हो गई। समझे? ये अत्यंत प्राचीन वैदिक प्रथा है, बता रहे हैं। आज्ञाकारिणी पत्नी अपने पति के साथ मर जाती थी, यह सहमरण कहलाता है। यह प्रथा भारत में अंग्रेजों के आगमन काल तक थी, किंतु उस समय यदि कोई स्त्री पति के साथ नहीं बनना चाहती थी तो कभी कभी संबंधी जबरदस्ती जला देते। ऐसा प्रथा हो गई तो फिर कानून बने कि सती नहीं होगा कोई, तो सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। क्योंकि लोग जबरदस्ती ऐसा करने लगे थे, जैसे दहेज के साथ आजकल हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, पत्नी स्वेच्छा से अग्नि में प्रवेश करती थी। ब्रिटिश सरकार ने इसे अमानुषिक समझकर बंद कर दिया। किंतु हम भारत के प्राचीन इतिहास में पाते हैं कि जब महाराज पांडु मरे तो उनकी 2 पत्नियों में से माद्री जो थी, उसने क्या किया? वो अपने पति के साथ ही चली गई। उसने बोला तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें इन बच्चों को पालना पड़ेगा। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद यह तय हुआ कि केवल एक ही मरे। माद्री अपने पति के साथ रहे और बाकी कुंती बाकी पांडवों को और बाकी बच्चों को उनका परवरिश करे। तो इससे सूचित होता है कि भक्त की पत्नी को ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं जी, हम तो नहीं कह रहे कि भक्त की पत्नी को ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके पास अभी इसमें बचने का तरीका है, बताइए क्या? नहीं बोलो आप भक्त हो, बात ही खत्म। तो इसी प्रकार गुरु भक्त शिष्य को भी चाहिए कि यदि वह गुरु के संदेश को कार्य रूप देने में असफल रहे तो गुरु के साथ मर जाए। बताइए, जिस प्रकार बड़ी सीरियस मैटर है, हम लाइटली कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग थोड़े परेशान हो जाओगे, फिर बोलोगे ये वैदिक सिस्टम ही घटिया है, ये है वो है। वास्तव में बहुत समझ के परे है, बहुत ही प्योर है। इसमें अटैचमेंट को काटने को बोला जाता है, लेकिन इसमें इस प्रकार की अटैचमेंट है क्योंकि पति को भी गुरु सदृश माना जाता था और वो उसके आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने में पूरा मेहनत करता था, इसलिए पति को गुरु के समान माना जाता था। इसलिए गुरु पति इन लोगों के लिए ऐसा बोला जाता था कि अगर इनके साथ ही आपने प्राण त्याग दिए तो आपने ये दिखाया कि आपके बिना हमारे जीवन का कोई औचित्य नहीं है। और
ऐसे करने पर उन्हीं की गति प्राप्त हो जाती थी। जिस जगह पर वो पहुंचेंगे वही जगह पर ये भी पहुंचेंगे, ऐसा था। बट आज की डेट में ये अब लागू नहीं है सब। तो फिर हम कैसे करें? प्रभुपाद कह रहे हैं तो हम अपनी इच्छाओं को तो जला ही सकते हैं उस चिता के अंदर। सही रहेगा कि नहीं? वैसे सही तो रहेगा कि उनके जीते जी जला दिया जाए, नहीं, अपने आप को आहुति दे दी जाए, अपने विचारों की, अपनी इच्छाओं की, अपनी प्रेफरेंसेस की, और उन्हीं के कार्य को अपना जीवन बनाने के लिए लग जाए, जैसे शिला प्रभुपाद। हाँ, अगर आप वेरी डिफिकल्ट टू रीड प्रभुपाद लीलामृत, यू नो दैट। अगर हम उसको पढ़ते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ते जाना, क्योंकि अपने आंसुओं को कैसे रोका जाए, क्योंकि हर एपिसोड में आपको रोना आएगा अगर आप उसको पढ़ेंगे। लेकिन क्या करें, हाँ, क्यों पढ़ते ही नहीं है प्रभुपाद लीलामृत में। क्या क्या उनके साथ बीती थी। दैट एपिसोड, यू नो दैट डेविड, हाँ, डेविड अचानक से आया एक दिन, तो वैसी दरिंदा सा बन गया है और देख रहा था कि मार ही देगा है। तो प्रभुपाद को किस तरह से भागना पड़ा। प्रभुपाद लिखते हैं कि जब वो नीचे उतरे या लीलामृत में, तो उन्हें वहाँ से निकले वो प्रभुपाद, तो कह रहे उन्हें ये नहीं पता था कि अब मैं लेफ्ट जाऊँ या मैं राइट जाऊँ, क्योंकि वैसी कोई किसी को नहीं जानते थे। यूएस में एक व्यक्ति मिला था, डेविड, उसके बारे में वो लिखते हैं अपने गुरु भाइयों को कि मुझे एक व्यक्ति मिल गया है, ये मेरा पहला शिष्य होगा। और पूरी प्लानिंग चल रही थी उसके साथ। हाँ, लेकिन उसने उस दिन कुछ ऐसे नशीले पदार्थ ले लिए जिसने उसका संतुलन ही खो दिया, और ऐसा वो पहले भी कर चुका था। अब जब प्रभुपाद वहाँ से भागे तो उनको ये नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ राइट जाऊँ, अनजान जगह में, ठंड के इलाके में। हाँ, कैसे क्या किया होगा सोचिए आप। जैसे कि आपका पति आपको आज घर से निकाल दे, तो आप क्या करोगे? मायके कब कमाएंगे? अब मायके चले जाओगे, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। सोचिए ऐसे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, कहने का मतलब है ऐसे व्यक्ति को गुरु के साथ जाने की जरूरत नहीं है कि वो जी गुरु के लिए रहा है, उसका कोई और पर्पज नहीं है। हाँ, कितने आप क्या क्या पढ़ेंगे। कुछ भी जगह मिलती थी तो लेटर लिखते थे। कई लोगों को एक बार उन्हें जगह मिल रही थी 2 फ्लोर, तो उन्होंने सोचा इनको मंदिर बनाया था, तो उन्होंने एक लेटर लिखा कई लोगों को, एक नाम मुझे याद नहीं है, एक लेटर लिखा सिंधिया ना समवेयर, किसी को लिखा कि आप मंदिर बनाना चाहते थे, मैंने सुना है कि मेरे को ये मिला है, ये 7 लाख रुपए मांग रहा है, डॉलर। हाँ, उस ज़माने में 7 लाख मांग रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो मंदिर ऐसा चाह रहा हूँ, मैं तो मंदिर ऐसा चाह रहा हूँ, मुझे गोपुरम होना चाहिए, बड़ा सा होना चाहिए, तो मैं तो 50 लाख। तो उन्होंने कहा जी अभी मुझे आप इतना दे दीजिए, आप बाद में मना कर दिया। फिर उन्होंने दूसरे को लेटर लिखा, फिर तीसरे को लेटर, भारत के प्रधानमंत्रियों को, इनको सबको लेटर लिखे उन्होंने, लेकिन फेल 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 फेल, कहीं से कुछ नहीं हुआ है। हमारे आचार्य बताते हैं भगवान जानबूझ को उनको फेल कर रहे थे, क्यों? ताकि कल को कोई ये ना बोले कि ये इंटरनेशनल सोसाइटी खड़े करने में मेरा भी योगदान है। किसी का योगदान नहीं है, किसी को योगदान है ही नहीं, एक ही व्यक्ति का योगदान है बस। हाँ, समझ में आ रहा है? तो इसलिए बता रहे हैं दिस शुड बी द पर्पस ऑफ लाइफ। तो इस तरीके से इस भाव को ऐसे समझिए, सती होना, गुरु के लिए मर जाना। अगर हम लिटरली नहीं मर रहे हैं तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए कि उन्हीं के लिए हमने बाकी सब आहुतियों को स्वाहा, हर इच्छा को आहुति में डाल दिया। तो जिस प्रकार भगवान इस पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आते हैं, उसी तरह उनका प्रतिनिधि गुरु भी धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आता है। या तो शिष्यों का कर्तव्य है कि गुरु के संदेश को ग्रहण करके उसे कार्य रूप में परिणित करे, अन्यथा अच्छा हो कि शिष्य भी गुरु के साथ मर जाए। हम तो कहते हैं ऐसे में तो पहले क्यों ना मर जाए, गुरु के साथ क्यों मरे? हाँ, जब वो उसके वचनों का पालन ही नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए शिष्य को अपना जीवन उत्सर्ग करने तथा अपने सारे निजी विचारों को त्यागने के लिए सन्नद्ध होना चाहिए। आखिरी में प्रभुपाद ने बता दिया कि शिष्य को क्या करना चाहिए। वास्तव में इसका मतलब क्या है? अपना निजी विचारों को त्याग देना चाहिए, अपने निजी प्रेफरेंसेस को त्याग देना चाहिए। मैं आई डोंट लाइक दिस, आई लाइक दिस, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। तो वही व्यक्ति फिर प्रभुपाद के शिष्य के शिष्य बनेंगे, इस परंपरा में आएंगे। जो उस परंपरा में देखिए, जैसे परिवार में कई सारे लोग होते हैं ना, कई भाई बहन जो परिवार में है लेकिन परिवार में किसी काम से इंटरेस्ट, कई लोग होते हैं ना परिवार में 4-5 भाई बहन है, एक व्यक्ति अलग ही चल रहा है, उनको मतलब ही नहीं है कोई परिवार में क्या चल रहा है। सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं परिवार के मिल के, लेकिन एक व्यक्ति को अपनी चलानी है, वो अपना ही चला रहा है। ऐसा होता है, देखा आपने?
तो ऐसा व्यक्ति परिवार में होते हुए भी परिवार में कहाँ है? हाँ, तो इसी तरह से हम लोग परंपरा में होते हुए भी परंपरा में कहाँ है, यदि हम अपने ही हिसाब से जी रहे। इसलिए ध्यान रखिए कहीं धोखा ना हो जाए। हम कई बार बोलते हैं आप जाओ ऊपर मरने के बाद तो यमराज के सामने खड़े हो जाएं कहीं गलती से, और हम क्वेश्चन करने लग जाएं हाउ इट इज़ पॉसिबल। भगवान बोलते हैं कि उसका जन्म ऐसे वैष्णवों के बीच में होता है और वहाँ पर आपके सामने रख दिया जाए, बट आप तो थे ही नहीं, आप तो कहीं थे ही नहीं, आप तो उस परिवार में कभी आए ही नहीं, आपने तो अपने इच्छाओं को कभी त्यागा ही नहीं। हाँ, दिस इज रिस्क। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि गुरु की इच्छा की पूर्ति के लिए शिष्य को अपना जीवन उत्सर्ग करके तथा अपने सारे निजी विचारों को त्यागने के लिए सन्नद्ध होना चाहिए। हाँ, गुरु का पर्पस बिजनेस को चलाना नहीं है। गुरु जी कौन सा बिजनेस मेरे को फलेगा, हाँ ले जाते हैं लोग, क्या नहीं बता रहे, मतलब अपना जीवन त्यागने के लिए वास्तव में ये पर्पस है। क्योंकि गुरु का पर्पस क्या है? भगवान के इच्छा को पूरा करना, और इसलिए गुरु की इच्छा पूरा करने से हम लोग भगवान की इच्छा को वास्तव में पूरा करते हैं। इसको कहते हैं अनुकूल सेवा। हमारी सेवा कैसे होनी? अनुकूल सेवा का मतलब पता है आपको? उसके दो मीनिंग है। एक मीनिंग तो आप अक्सर सुनते हैं, एक मीनिंग ये है कि जो कृष्ण के अनुसार हो, और दूसरा मीनिंग ये है कि जिसमें अनुकूल भाव हो। हमारा भाव भी अनुकूल होना चाहिए। आप किसी को शुगर है, आपने उसको शुगर फ्री कुछ मिठाई खिला दी, आप कहोगे देखो अनुकूल सेवा हुई? नहीं, खिलाते हुए आपका भाव क्या था? हाँ, जैसे कंस हमेशा कृष्ण का स्मरण करता था, तो अनुकूल हो गया ना? नहीं, अनुकूल नहीं हुआ, क्योंकि वो नेगेटिव वे में करता था। इसलिए आपका उस सेवा को करने में क्या भाव है, वो है अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम भक्ति। वह व्हाट इज माई भाव, एंड क्या मैं इसको अनुशीलन क्या कहते हैं? आचार्यों के अंतर्गत रहते हुए ऐसी फीलिंग को डेवलप करना, इसको कहते हैं। हाँ, इसका मतलब इसमें वो फेवरेबल वाला पॉइंट भी आ गया कि वो उनके अनुसार भी तो होनी चाहिए जिसके लिए करा जाए। तो दोनों पॉइंट है इसमें कि एक तो सेवा उनके अनुसार होनी चाहिए, और एक हमारा भाव अनुकूल होना चाहिए। हाँ, कृष्ण के लिए होना चाहिए, उसमें आनंद होना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए। हाँ, तब जाके हम वास्तविक शिष्य बनेंगे। तो यहाँ पर वो लेडी शी इज गोइंग टू डाई अलॉन्ग विद हर हस्बैंड, एज इफ कि उसकी लाइफ में कुछ और जीने का पर्पस नहीं था। लेकिन हमारे आचार्य जाने के बाद भी हमें बोल के जाते हैं कि मेरे जाने के बाद यू हैव टू कंटिन्यू द मिशन। इसलिए उनके मिशन के लिए जीते 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 अपने आप को फूंक देना इज ऑल्सो लाइक सती हो जाना। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।